हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम लोग जो लेटेस्ट अभी का जो यूज़ करते हैं, जैसे मैं पिछला दिन डिस्कस किया था कि गेट डिटेल्स, उसके पहले सेट एट्रीब्यूट बोल के एक मेथड से वैल्यू सेट करते थे। तो अभी हम लोग आज जो देखेंगे सबसे लेटेस्ट, मतलब अभी इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, ये अंडरस्कोर इनिट मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्कोर इनिट एक्चुअली है क्या? ठीक है, अंडरस्कोर इनिट को यूज़ करने से बहुत ईजी हो जाएगा हम लोग का कोडिंग। तो ये क्या है, मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के रखा। व्हाट इज अंडरस्कोर इनिट? यू कैन डिफाइन ए मेथड इन द क्लास that changes the value of an attribute. This method can perform additionally checks or operations before setting the new value. ठीक है, तो ये खुद पे खुद ही वैल्यू सेट कर देगा। मतलब अंडरस्कोर मेथड इनिट का मतलब अगर हम दिखाएंगे, अगर मैं कुछ अगर लिख के दिखाऊं, हम एक क्लास बना रहे हैं, ये क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ये क्या पैरामीटर लेगा? ये लेगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि सेल्फ कॉमा नेम कॉमा मैं बोल रहा हूँ एज। देन मैं लास्ट दिन डिस्कस किया था सेल्फ में क्या आता है, तो मैं बोलूँगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, देन सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो ये बन गया मेरा क्लास। ठीक है, अभी जब हम ये क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहला दिन क्या दिखा रहा था कि पहले मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके बाद गेट डिटेल्स फंक्शन को लेके मैं इस वैल्यू को सेट कर रहा था। तो अभी उतना कुछ करना ही नहीं होगा मेरे को। अभी मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि S1 इक्वल्स टू, S1 किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। इसको जब मैं ऑब्जेक्ट बनाने जाऊँ तभी मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसका वैल्यू को पहले क्या दे रहा हूँ? नेम दे रहा हूँ। नेम बोल रहा हूँ पॉनब एंड एज पे जाके मैं वैल्यू दे रहा हूँ कोई भी एक इंटीजर वैल्यू 27। हो गया सेट। मेरे को और एक्सप्लिसिटली कुछ मेरे को अंडरस्कोर इनिट मेथड को कॉल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से मैं जितना चाहूँ मैं इसका स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि स्टूडेंट, फिर से मैं दूसरा नाम पास कर दे रहा हूँ। दूसरा नाम सपोज मैं पापड़ी होस, देन इसका अंदर मैं वैल्यू पास कर दे रहा हूँ कि 30। तो देन मैं और भी कुछ बना रहा हूँ कि S3 इक्वल्स टू, मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ सूरज का भी मैं कुछ भी एक वैल्यू एज दे रहा हूँ कि 28। तो अभी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर नेम देखना है तो मैं क्या करूँगा कि S1 डॉट एज, S1 का एज बता देगा। S1 का एज क्या था? S1 का एज मैं सेट किया था पॉनब का 27। ठीक है, फिर कॉमा देके मैं बोल रहा हूँ कि S1 डॉट नेम। ठीक है, ये दोनों को मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर दे रहा हूँ कि प्रिंट S1 डॉट नेम एंड एज, सेम प्रिंट S2 डॉट नेम कॉमा S2 डॉट एज। देन फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्रिंट S3 डॉट नेम कॉमा S3 डॉट एज। जैसे मैं ये सबको रन किया, अभी दिखाई दे रहा है कि 27 पॉनअप, तो मैं इसका पहले एज को कॉल किया था। तो मेरे को ये सेम चीज़ को करने के लिए पहले मेरे को कितना मेहनत करना पड़ रहा था, पहले ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर उसका गेट डिटेल्स फंक्शन को कॉल करो, देन उसको प्रिंट करो। अभी मेरे को क्या है, मेरा अंडरस्कोर इनिट का मेथड क्या है? अंडरस्कोर इनिट मेथड बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है क्लास का, तभी डायरेक्ट वैल्यू को पास करो, हम वो वैल्यू को वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल में पास कर देंगे। तो ये था अंडरस्कोर इनिट मेथड का काम। इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले अभी दो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते जल्दी से कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है एंड क्लास वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल वही होता है जो सारा वेरिएबल इंस्टेंस के साथ क्रिएट होता है। ठीक है, जब हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे तो वो ईच एंड एवरी इंस्टेंस के लिए वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका वैल्यू डिफरेंट होता है, तो उसी को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बुलाते हैं। एंड क्लास वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल किसको बुलाते हैं? जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना के रख देते हैं कि जिसको कोई भी इंस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, कॉमन वेरिएबल बेसिकली सबके लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल।
तो इसको अभी हम लोग कोड पे जाके देखेंगे एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग मूव करेंगे इनहेरिटेंस पे, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल मैं कुछ एक बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे सर्किल बोल के क्लास बना रहा हूँ। सर्किल ये क्या करेगा कि पहले मैं एक पाई बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ, पाई के अंदर मैं पाई का वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ सपोज 3.14। देन इसके अंदर मैं एक अंडरस्कोर इनिट मेथड को यूज करके मैं वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एंड देन सेल्फ के थ्रू क्या आएगा, सेल्फ लेगा, सेल्फ के साथ और क्या लेंगे, हम लेंगे रेडियस। देन यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कि सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग इसका रेडियस भेजेंगे। रेडियस भेजने के बाद हम लोग इसके अंदर और एक फंक्शन बना रहे हैं कि जो फंक्शन मेरे को कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं डेव, इसका नाम दे रहा हूँ एरिया, ठीक है। ये क्या लेगा, ये लेगा मेरे को, ये भी लेगा सेल्फ। हम इसको बोल रहे रिटर्न सर्किल डॉट पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियस सेल्फ डॉट रेडियस पावर ऑफ 2। अच्छा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग मैं अभी यहाँ पे लिखा कि रिटर्न सर्किल डॉट पाई का वैल्यू मैं कांस्टेंट वैल्यू सेट कर दिया एंड यहाँ पे सॉरी एरिया का वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई सर्किल डॉट पाई ये ग्लोबल वेरिएबल है एंड सेल्फ डॉट रेडियस से मेरा रेडियस आएगा एंड देन 2 से 2 बेसिकली पावर ऑफ है, तो इसको मैं ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं 3 तरह का वेरिएबल क्रिएट किया कि एक एक करके अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी इसको ये सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, जब भी मैं सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाऊँ ना कि सर्किल 1 इक्वल्स टू सर्किल, इसके अंदर मेरे को क्या देना है, सिर्फ रेडियस देना है। मैं रेडियस दिया 12, ठीक है। इसको ठीक कर देते हैं स्पेलिंग। तो सर्किल 1 को मैं रेडियस दे रहा हूँ 12। देन मैं इसका सिर्फ इसके अंदर मैं क्या फंक्शन बना के रखा मैं एरिया बोल के, ठीक है। तो इस SIR1 डॉट एरिया ये फंक्शन को जब मैं कॉल कर दूंगा तब मेरे को इसका रेडियस बता देगा, सॉरी इसका एरिया बता देगा, ठीक है। तो ऐसे तो अभी यहाँ पे मेरे पास 3 ठो वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल वैल्यूज बोलता है, ग्लोबल वेरिएबल बोलता है, ठीक है। और ये इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल एंड इसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।